चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं नरेशन का अगला पार्ट। नरेशन हम लोग पढ़ रहे थे। नरेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नरेशन में कौन कौन सी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नरेशन जिसे डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं, चलिए उसको भी लिख देते हैं। डायरेक्ट स्पीच या फिर इसे इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि नरेशन क्या होता है। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट नरेशन, दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन। यानी एक होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। जब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास लगा करके हम लिखते हैं तो उसे डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। लेकिन जब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, कुछ रूल यूज करते हैं, कुछ नियमों का पालन करते हुए, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन का पालन करते हुए जब हम लोग कुछ परिवर्तन करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं, तो क्या बन जाता है? इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच उसे कहते हैं। तो ये सारी बातें हो चुकी थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसके पहले के क्लास में, इसके पहले के वीडियोस में ये बताया था कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन को 5 प्रकार के सेंटेंस में चेंज किया जाता है। यानी कि जब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर असर्टिव सेंटेंस होगा तो वहां पर कौन सा रूल आएगा? जब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तब कौन सा रूल आएगा? जब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इंपेरेटिव सेंटेंसेस होंगे तब कौन सा रूल लगेगा? जब हम लोग इन्वर्टेड कॉमास के अंदर देखेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है या फिर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस लिखा हुआ है तो वहां पर अलग अलग रूल को यूज किया जाता है। लेकिन कुछ रूल ऐसे होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो हर जगह आएगा, वो उसे हम कहते हैं जनरल रूल या जनरल फॉर्मूला कहते हैं। लेकिन जब आप इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ोगे तो वहां कुछ अलग रूल आएगा, जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ोगे वहां कुछ अलग आएगा। तो वो जो स्पेशली वहां लगेगा उसे हम स्पेसिफिक फॉर्मूला कहते हैं। तो एक एक चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आज उसी के आगे जहां से कल हम लोगों ने छोड़ा था प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस वीडियो में, हाँ थोड़ी सी टेक्निकल इशू की वजह से लास्ट का कुछ पार्ट आपने देखा होगा जहां पर सेंटेंस तो लिखा गया लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। तो आवाज ना होने की वजह से मैं पुनः फिर से क्या करूंगा, आज वहां से स्टार्ट करूंगा जहां से मैंने छोड़ रखा था। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद साथ साथ हम लोग उस पुराने कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। जो कॉन्सेप्ट जो नए स्टूडेंट होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ताकि उनको इसका बेनिफिट मिलता रहे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे ताकि बेहतर तरीके से जान पाए कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में कोई भी सेंटेंस आपको दिया गया एग्जाम में तो कैसे आप चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है राधा सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हुमा is a teacher. Huma is a teacher. फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड कर दिया गया है। बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से समझिएगा। एक एक पॉइंट आपको समझ में आने वाला है। बस आप केवल पेशेंस के साथ बैठे रहिए और एक एक क्वेश्चन को समझिएगा। लेकिन पेन पेपर जरूर आपके साथ होना चाहिए ताकि आपको कोई भी चीज बताया जाता है तो तुरंत तो याद होता है लेकिन बाद में चीजें भूल जाते हैं आप, तो मिस ना हो कोई चीज, तो इसलिए आप पेन पेपर लेकर के जरूर बैठिएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या क्या चीजें बताई गई थी वो भी आज रिवाइंड करवाएंगे और साथ में यहां जो भी पॉइंट डिस्कस करेंगे उसको आज आप देखेंगे। सबसे पहले तो आपको बताया गया कि कोई भी सेंटेंस अगर डायरेक्ट नरेशन में दिया गया है और उसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है तो सबसे पहले आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जाके देखेंगे। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का जो सेंटेंस लिखा होगा
ये वाला जरूर टेस्ट करेंगे कि ये किस टाइप का सेंटेंस है, क्योंकि सेंटेंसेस 5 प्रकार के हैं, उन्हीं 5 प्रकार के सेंटेंसेस में से आपको पढ़ना है। तो अभी तो फिलहाल मैं एक एक सेंटेंस ले रहा हूं। पहले लिया गया है असर्टिव सेंटेंस। आज का जो सेंटेंस लिया गया है वो कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस। अब ये जो असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंसेस लिए गए हैं, ये दो टाइप के मिलेंगे आपको, कुछ अफर्मेटिव फॉर्म में होंगे और कुछ नेगेटिव फॉर्म में होंगे। जैसे यहां लिखा हुमा इज अ टीचर, हुमा इज अ टीचर, तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। लेकिन अगर आप लोगों से पूछा जाए ये असर्टिव सेंटेंस जो लिखा हुआ है ये असर्टिव का कौन सा पार्ट है, तो असर्टिव का ये अफर्मेटिव पार्ट है। इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट भी कहा जाता है। यानी इस तरह का जो सेंटेंस आप देखेंगे जिसकी शुरुआत किसी सब्जेक्ट से होती है, किसी नाउन या प्रोनाउन से होगी और सेंटेंस कंप्लीट हो जाने पर फुल स्टॉप लगा होगा, यह सेंटेंस आपका अफर्मेटिव या इसको डिक्लेरेटिव या फिर स्टेटमेंट कहा जाता है। अगर यहीं पर नॉट लगा होता, हुमा इज नॉट अ टीचर, तो यह सेंटेंस आपका असर्टिव तो था, लेकिन असर्टिव का कौन सा पार्ट माना जाता? नेगेटिव पार्ट माना जाता। ठीक है, तो चाहे असर्टिव का अफर्मेटिव पार्ट हो या नेगेटिव, जो सेंटेंस यहां पर आप पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव के लिए भी वही रूल होगा और नेगेटिव के लिए भी वही रूल आप फॉलो करेंगे। तो चलिए अब आपको क्या चेक करना है? ये चेक कर लिया कि ये सेंटेंस आपका असर्टिव है। अगर सेंटेंस असर्टिव होता है तो ध्यान दीजिए, अगर यहां पर सेड लिखा होगा, यहां पर सेड लिखा होगा तो सेड के स्थान पर हम सेड ही लिखते हैं। लेकिन अगर सेड के साथ कोई प्रेपोजिशन लिखा हुआ है, जैसे सेड के बाद टू लिखा हुआ है, तो सेड टू चेंज किया जाता है टोल्ड में। सेड टू को किसमें चेंज करेंगे? टोल्ड में चेंज करेंगे। ध्यान देना, सेड टू के स्थान पर क्या लिखा जाता है? टोल्ड लिखा जाता है। लेकिन शर्त यह है कि ये वाला जो सेंटेंस है यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का जो सेंटेंस है, ये आपका अगर असर्टिव सेंटेंस है तो यहां पर सेड होगा या सेड टू होगा, तो वहां पर थोड़ा सा चेंज करते हैं। सेड रहेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन सेड के साथ अगर टू लगा है तो इसे आप हटाएंगे, इसके स्थान पर क्या लिखेंगे? टोल्ड लिखेंगे। क्या मेरी एक एक बात आप समझ पा रहे हैं? क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? तो चलिए अब यहां पर आपको ये देखना है, ये जो पहला पार्ट लिखा होता है वर्ब के पहले, ये आपका सब्जेक्ट होता है। इस पर भी कोई बहुत ज्यादा आपको कुछ ज्यादा समझना नहीं, सब्जेक्ट जो लिखा रहेगा वैसे एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे, इसको उतार लिया जाता है। लेकिन ये चीज आप यहां पर चेंज करेंगे। लेकिन कल के इसके पहले का जो वीडियो था उसमें आप लोगों को बताया गया था कि अगर ये प्रेजेंट टेंस में हो, ये जो वर्ब है इसको हम अगर देखें ये प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का जो टेंस होता है यानी वर्ब होती है उसे चेंज नहीं किया जाता, उसे हम चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये सेंटेंस आपका इस तरह से दिया गया है कि यहां पर ये पास्ट में है, किसमें दिया गया है? पास्ट टेंस में दिया गया। अगर ये पास्ट में होगा, ये वर्ब आपकी पास्ट में होगी, तो यहां इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का जो टेंस होगा वो बदला जाएगा। आपको मैंने इसके पहले बताया है, इसके पहले का जो क्लास है, जो लोग ना देखे वीडियो वो जरूर देख लेंगे। उसमें क्या बताया गया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलता किसमें है? पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किसमें बदलता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट किसमें बदलता है? पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसमें बदलेगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसी तरह से पास्ट में जब आप जाओगे तो पास्ट के चारों पार्ट नहीं बदले जाते, केवल दो बदलता है। कौन कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट बदलता है, पास्ट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस बदलता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। बाकी आपका जो पास्ट परफेक्ट होगा और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस उसको चेंज नहीं किया जाएगा, उसको बदला नहीं जाएगा। उसके बाद आते हैं फ्यूचर में कि अगर यहां पर शल होगा तो शुड में बदल जाएगा, विल होगा तो उड में बदल जाएगा, कैन होगा तो कुड में बदल जाएगा, ठीक है, मे होगा तो माइट में बदल जाएगा, मस्ट होगा तो हैड टू में बदल जाएगा, मस्ट होगा तो हैड टू में बदल जाएगा। इसके अलावा और बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। हम लोग एक एक एग्जांपल अभी लेंगे और उसको समझेंगे कि कहां किस तरह से परिवर्तन किया जाएगा, ताकि एग्जाम में आपकी कोई मिस्टेक ना हो, कोई भी डाउट आपका वहां पर ना रहे। तो चलिए पहला सेंटेंस लेते हैं। देखिए ये पास्ट में दिया गया है, अगर ये पास्ट में दिया गया है तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का सेंटेंस बदला जाएगा। कैसे बदलेंगे चेक करेंगे। देखिए जैसे राधा लिखा हुआ है तो राधा के स्थान पर क्या लिखा जाएगा? राधा
राधा, और यहां सेड टू लिखा हुआ है तो इसको हम हटाएंगे और क्या लिखेंगे, टोल्ड कर देंगे, और मी के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, मी लिखा जाएगा। अब ये सेंटेंस अगर असर्टिव होता है तो ये जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास होता है इसको हम हटा देते हैं, यहां से भी हटाएंगे और यहां से भी हटाएंगे, और यहां पर एक वर्ड यूज किया जाता है उसे कंजंक्शन कहते हैं और उसका नाम क्या होगा, दैट होगा। लेकिन ये दैट हर जगह नहीं लगेगा, जब ये सेंटेंस आपका इन्वर्टेड कॉमास के अंदर असर्टिव सेंटेंस होगा तभी यहां कॉमा हटाएंगे और इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे और यहां क्या लगाएंगे, कौन सा कंजंक्शन, दैट लगाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हुमा ये नाम है तो इसलिए हुमा को चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हुमा के स्थान पर हुमा होगा। अब देखिए ये जो सेंटेंस दिया गया इसमें इज का प्रयोग किया गया, ध्यान देना यहां पर इज का प्रयोग किया गया, सिर्फ इज एम आर आए उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट हो तो ये सिंपल प्रेजेंट होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट में चेंज करते हैं। सिंपल पास्ट में जब हम चेंज करेंगे तो देखिए टेंस का मतलब होता है वर्ब, टेंस से क्या मतलब है, वर्ब से है। टेंस में बदलने के लिए जब आपसे बोला जाए तो आपको वर्ब चेंज करने के लिए कहा जा रहा है। किसको चेंज करने के लिए बोला जा रहा है, वर्ब को चेंज करने के लिए। इसलिए देखिए ये आपका सिंपल पास्ट है, जब इसको आप चेंज करोगे तो ये सिंपल पास्ट में होगा तो यहां पर या तो वॉज आएगा या फिर क्या आएगा, वर आएगा, या फिर वॉज आएगा या फिर वर आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जैसा होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे मेरे पास एक मार्कर है ये सिंगुलर हो गया, लेकिन अगर मेरे पास एक से ज्यादा मार्कर है, मोर देन वन, कोई चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लूरल। अगर एक मार्कर की बात करें ये सिंगुलर नंबर है, अब 2 हो गया तब भी प्लूरल, 2 से ज्यादा हो गया तब भी प्लूरल, यानी एक से ज्यादा होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्लूरल कहते हैं। सिंगुलर के साथ वॉज आएगा और प्लूरल के साथ वर आएगा, सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ क्या आएगा, वर आएगा। तो देखिए ये आपका हुमा लिखा हुआ था, यहां पर आप देखिए हुमा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहां से इच को हटाएंगे और ये अब क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। उसके बाद अ टीचर लिखा हुआ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ये एज इट इज रहेगा। सेंटेंस कंप्लीट हो जाने पर फुल स्टॉप लगा देंगे और यहां से भी इन्वर्टेड कॉमास को हटा देंगे। ये था आपका राधा सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर था हुमा इज अ टीचर। अब इसको जब आप इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, क्या बन जाएगा, राधा टोल्ड मी दैट हुमा वाज अ टीचर। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। क्लियर हो गया। चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं। अगला सेंटेंस क्या है इसको देखेंगे। जैसे लिखा हुआ है राधा सेड कॉमा विद इन कॉमास हुमा इज टीचिंग। हुमा इज टीचिंग, स्टॉप इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड कर दिया गया। हुमा इज टीचिंग लिखा हुआ है। यह सेंटेंस आपको दे दिया गया एग्जाम में कि चलो इसको कन्वर्ट करो किसमें, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करो। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि ये जो कॉमा के बाहर वाला सेंटेंस दिया होता है, कॉमा के बाहर का पार्ट होता है, इसमें वर्ब किस टेंस में दी गई, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में। अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर की जो टेंस है यानी वर्ब है उसे चेंज नहीं किया जाता है। लेकिन अगर ये पास्ट में होगा, जैसे यहां से की जगह सेड लिखा हुआ है, से फर्स्ट फॉर्म होता है और सेकंड फॉर्म इसका क्या होता है, सेड। तो सेड अगर लिखा है तो वो आपका पास्ट टेंस होगा, सिंपल पास्ट टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट बोला जाता है उसको। तो ये पास्ट का कोई भी पार्ट हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, कोई भी हो, तो यहां पर आपको यह चेक करना है कि ये पास्ट में है कि नहीं। अगर ये पास्ट में है, जैसे यहां से लिखा है तो किसमें दिया गया है, ये पास्ट में दिया। अगर ये पास्ट में है तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का टेंस चेंज होगा। अब इसको चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, ये राधा। अब देखिए यहां पर सेड लिखा है, अगर सेड लिखा होगा तो सेड के स्थान पर सेड लिखेंगे, लेकिन सेड के साथ अगर टू लिखा होता तो यहां हम क्या लिखते, टोल्ड लिखते। लेकिन यहां पर सिर्फ सेड लिखा हुआ है तो इसलिए क्या हो जाएगा, सेड के स्थान पर सेड होगा। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे, क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। अब देखिए ये सेंटेंस आपका, ये देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ, इज। इज के बाद जो आगे वाली वर्ब लिखी गई है यानी ये हेल्पिंग वर्ब है और ये क्या है, मेन वर्ब है। टीचिंग करना,
टीचिंग मतलब पढ़ाना, हुमा इज टीचिंग, हुमा पढ़ा रही है, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये टीचिंग क्या हो जाएगा, ये मेन वर्ब हो गई। तो इज हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब में क्या लगा हुआ है, आईएनजी। तो इज एमआर के बाद ध्यान देना कि इज के बाद या एम के बाद या आर के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दिखे और साथ में उसमें क्या दिखे, आईएनजी, क्या दिखे, आईएनजी वाला फॉर्म दिखे, जिसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है। ध्यान देना, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है तो इसे वर्ब की कौन सी फॉर्म कहते हैं, फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है। तो चाहे कहीं पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखे तब भी समझना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है। और इज एमआर अगर लगा हो तो ये सेंटेंस होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को किसमें बदला जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, इज एमआर को हटाना पड़ेगा, इज एमआर को हटाना पड़ेगा और वहां पर क्या लगाना होगा, वॉज या वर। यहां पर आपका टेंस रिवीजन भी हो रहा है, साथ में ध्यान देंगे, टेंस का रिवीजन भी मैं करवा रहा हूं ताकि टेंस से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर इज एमआर को हटाया जाता है और उसके स्थान पर क्या आएगा, वॉज या वर। तो देखिए अब इज एमआर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी आता है और साथ में क्या आएगा, आईएनजी वाला फॉर्म आएगा। इसी तरह से वॉज या वर अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेगा तो वॉज या वर रहेगा और आईएनजी वाला फॉर्म उसमें रहेगा। ठीक है, तो यहां पर हुमा के स्थान पर क्या होगा, हुमा के स्थान पर हुमा होगा और इज एमआर चूंकि हटेगा अब किसमें बदलेगा, वॉज या वर के साथ। तो यहां पर देखिए हुमा सिंगुलर है, एक लड़की है, एक महिला है, तो इसलिए यहां पर क्या आएगा, हुमा के साथ वॉज आएगा। उसके बाद यहां पर टीचिंग को टीचिंग ही रहने देंगे, टीचिंग को टीचिंग रहने देंगे और स्टॉप लगा देंगे और सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। ये था डायरेक्ट नरेशन। अब इसको किसमें चेंज कर दिया गया, इनडायरेक्ट नरेशन। क्या एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर क्लियर हो रहा है तो जरूर रिप्लाई करिए कि यस या नो में। चलिए अब उसके बाद अगला एग्जांपल लेते हैं। चलिए, राधा सेड टू मी, राधा said to me, comma, within commas, Huma teaches, Huma teaches, Huma teaches in a school. Stop, inverted commas closed. राधा सेड टू मी, राधा ने मुझसे कहा, हुमा टीचर्स इन अ स्कूल, हुमा टीचर्स इन अ स्कूल, हुमा एक स्कूल में टीच करती है, पढ़ाती है। तो अब ध्यान देना, यहां पर इस सेंटेंस को हमें चेंज करना है डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में। तो चलिए यहां पर देखिए, यहां सेड के बाद टू लगा हुआ है, तो सेड का मतलब ये पास्ट टेंस दिया गया है। पास्ट टेंस होगा तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का टेंस भी चेंज होगा। अब यहां कौन सा टेंस है इसको चेक करेंगे, किसमें चेंज होगा उसको भी चेक करेंगे। देखिए ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है, हुमा क्या है आपका, सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के बाद देखिए टीच में क्या लगा हुआ है, यस लगा हुआ है। तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस लगा हो या यस लगा हो, ध्यान देना कि जब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद जो मेन वर्ब होगी, क्योंकि टेंस को आइडेंटिफाई उसकी वर्ब से किया जाता है, सब्जेक्ट से नहीं किया जाता। सब्जेक्ट सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मेन वर्ब है आप इसको जरूर ध्यान देंगे कि वर्ब किस फॉर्म में दी गई है। वर्ब के अलग अलग फॉर्म को ही टेंस बोला जाता है। मैंने कई बार बताया और बार बार बताता हूं कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, फोर्थ फॉर्म जिसमें आईएनजी लगता है, फोर्थ फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, फिफ्थ फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब जिसमें यस या यस लगा करके बनाते हैं। तो अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस लगा हुआ दिखे तो जिसे क्या कहा जाता है, फिफ्थ फॉर्म भी कहा जाता है। फिफ्थ फॉर्म का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस लगा हो तो वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। तो सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, देखिए यहां टीच लगा हुआ, टीच लिखा था उसमें यस लगा हुआ है, तो जब यस और यस के साथ वर्ब लिखी हो तो वो सेंटेंस आपका सिंपल उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें बदला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। अब पास्ट
इंडेफिनिट में जब कभी भी आप चेंज करोगे तो वहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म आती है। यानी कि जो टीच लिखा हुआ है इसे आपको किस फॉर्म में बदलना होगा? सेकंड फॉर्म में बदलना होगा, क्योंकि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लिखी है ये। क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है? यस या यस। जहां यस या यस होता है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? फिफ्थ फॉर्म होती है। तो फिफ्थ फॉर्म किस टेंस में आती है? ये आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदला जाता है? पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म आती है। इसलिए जो टीच लिखा हुआ है इसकी कौन सी फॉर्म लिखेंगे? सेकंड फॉर्म लिखेंगे। टीच की सेकंड फॉर्म होता है टॉट। टीच का सेकंड फॉर्म क्या होता है? टॉट होता है। तो चलिए चेंज करते हैं। तो राधा के स्थान पर क्या लिखा जाएगा बच्चों? राधा। और सेड टू लिखा हुआ है, इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे? टोल्ड लिखेंगे। और मी के स्थान पर मी लिखेंगे। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे और इसके स्थान पर कंजंक्शन दैट लगा देंगे। उसके बाद हुमा किसी का नाम है तो इसलिए हुमा के स्थान पर हुमा हो जाएगा। अब आपका ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट था, बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट, तो सेकंड फॉर्म आएगा। तो टीच का सेकंड फॉर्म क्या होगा? टॉट होगा। टीच का सेकंड फॉर्म क्या होगा? टॉट होगा। बाकी का पार्ट आप चेंज नहीं करोगे। इन आ स्कूल, इन आ स्कूल स्टॉप लगा देंगे सेंटेंस कंप्लीट हो जाने पर। तो ये था राधा सेड टू मी कॉमा, विद इन कॉमास था हुमा टीचर्स इन अ स्कूल। अब ये जब बदला गया किसमें? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, क्या बन जाएगा? राधा टोल्ड मी दैट हुमा टॉट इन आ स्कूल। क्या ये सारे एग्जाम्पल क्लियर हो पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं? ठीक है। कुछ लोग तो इतना ज्यादा आनंदित हो जाते हैं, इतना ज्यादा खुश हो जाते हैं कि हमको समझ में आ रहा है, और वो परम आनंद की मुद्रा में चले जाते हैं, नींद आने लगती है। अब नींद आने का क्या मतलब है कि या तो बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है या तो बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है। ठीक है। तो इतना भी आनंदित ना होइए कि सातवें आसमान पर चले जाइए। ठीक है। तो सातवें आसमान पर जाने की जरूरत नहीं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, पढ़ते पढ़ते अगर उनको कार्टून देखने के लिए कह दिया जाता है तो वो दिन भर देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। कार्टून अगर हो, सीरियल हो तो दिक्कत नहीं होती है। बहुत सी लेडीज है, उनको भी दिक्कत नहीं होती है। क्यों सफवान? मम्मी अगर कार्टून देख ले, देखने को मिल जाए या फिर और कुछ, तो रात भर जगेंगी। लेकिन अगर पढ़ने के लिए कह दिया गया कि कोई यूजफुल वीडियो है, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, तो वहां पर क्या करेंगे? नींद आने लगती है। टॉपिक ही ऐसा होता है। चलिए कोई बात नहीं। अब हम लोग जो है अगला एग्जाम्पल लेते हैं। एक एक चीज बताइएगा, जहां नहीं समझ में आता है वहां जरूर बताइएगा कि आपको क्या चीजें समझ में आ रही, क्या चीजें नहीं समझ में आ रही, उसको और भी क्लियर करवाया जाए। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अब चलिए राधा से थोड़ा से चेंज कर दें टॉपिक, नहीं तो कुछ लोग राधा 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 है। अब श्याम को ले ले। चलो राधा के बाद श्याम को ले ले। श्याम सेड टू मी कॉमा, विद इन कॉमास। अब राधा को यहां ला दें। ठीक है। श्याम सेड टू मी कॉमा, विद इन कॉमास। श्याम ने मुझसे कहा, क्या मुझसे कहा? राधा हैज कंप्लीटेड होमवर्क। कंप्लीटेड होमवर्क। राधा हैज कंप्लीटेड होमवर्क। ध्यान देना, यहां लिखा हुआ है श्याम सेड टू मी, श्याम ने मुझसे कहा राधा हैज कंप्लीटेड होमवर्क। राधा ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। राधा अपना काम कंप्लीट कर चुकी है। तो ध्यान देना, अब ये जो सेंटेंस लिखा, देखिए यहां पर पास्ट लिखा हुआ है, सेड टू लिखा हुआ है, सेड लिखा है, इसका मतलब सेंटेंस आपका पास्ट में है। तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का जो टेंस है यानी वर्ब है उसे परिवर्तित किया जाएगा, उसे चेंज करेंगे। क्या चेंज होगा? पहले तो हमें यह जानना है कौन सा सेंटेंस किस टेंस में दिया गया है। तो अब यहां पर आप चेक करेंगे, देखिए हैज लिखा हुआ है, हैज के बाद कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड लिखा हुआ है। यानी हैज या हैव आपको दिखे कहीं भी, हैज लिखा हो या फिर हैव लिखा हो और साथ में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हो? थर्ड फॉर्म हो, तो सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट होता है। कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट।
प्रेजेंट परफेक्ट होगा, और जब इसे पास्ट परफेक्ट में कहा जाए चेंज करने के लिए, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस किसमें चेंज किया जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। तो पास्ट परफेक्ट में कहां पर चेंज करते हैं, हैज या हैव को हटाया जाएगा और इसके स्थान पर क्या यूज करेंगे, हैड लिखेंगे, और जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले थी बाद में भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। यानी प्रेजेंट परफेक्ट में आता है हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म, और जब पास्ट परफेक्ट में चेंज किया जाएगा तो वो किसमें चेंज होगा, हैज या हैव के स्थान पर हैड आएगा, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले भी आती थी, बाद में भी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म ही आएगी। ठीक है, चलिए अब इसको आप लोग जरा तेजी से इसको करके दिखाइए और फटाफट बताइए कि सेंटेंस में आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। जिनका गलत होगा उनको बताया जाएगा, जो बच्चे नहीं कर पाएंगे उनको नर्वस होने की जरूरत नहीं है, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज आप देखते रहेंगे, अपने आप इतनी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद इसको करते हैं, अपना अपना मिलान करिएगा, मैच करिएगा किसका सही है किसका गलत। अब श्याम के स्थान पर हमें क्या लिखना है, श्याम के स्थान पर श्याम लिखेंगे, श्याम सेड टू को हटाएंगे और इसके स्थान पर क्या आएगा, टोल्ड हो जाएगा। मी के स्थान पर क्या होगा भैया, मी होगा। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे, क्योंकि ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट असर्टिव सेंटेंस में दिया गया है, तो असर्टिव होने पर यहां कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाते हैं, इसके स्थान पर क्या यूज करते हैं, दैट यूज करेंगे। फिर देखिए अब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट को बदला जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो राधा के स्थान पर क्या लिखेंगे, राधा लिखेंगे, और यहां पर हैज हैव को हटाया जाता है और क्या लिखते हैं, हैड लिखेंगे। हैड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले भी थी, अब भी थर्ड फॉर्म ही लिखना है, तो ये हो जाएगा कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। और उसके बाद होमवर्क के स्थान पर होमवर्क ही रहेगा, होमवर्क के स्थान पर होमवर्क हो जाएगा। चलिए तो यहां पर क्लियर हो गया होगा कि श्याम सेड टू मी राधा हैज कंप्लीटेड होमवर्क। अब आपका ये इनडायरेक्ट नरेशन में क्या चेंज हो जाएगा, श्याम टोल्ड मी दैट राधा हैड कंप्लीटेड होमवर्क। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एक एक टेंस पर आपको करवाया जा रहा है ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि कौन सा टेंस किसमें चेंज होता है। साथ साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि टेंस को किस तरह से लिखा जाता है, टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किस टेंस में किया जाता है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज किया जाता है, ये भी आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको टेंस रिवीजन भी हो जाएगा। क्योंकि टेंस एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है, चाहे वो एकेडमिक कोई एग्जाम हो, चाहे वो क्लास 4th से लेकर के 12th तक बच्चे जो एकेडमिक की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी काम आएगा। साथ साथ अगर वो किसी भी एग्जाम की तैयारी, किसी कॉम्पिटिशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी क्वेश्चन आता ही आता है टेंस से। तो टेंस को दूसरे टेंस में बदलने के लिए भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो यहां पर मोस्टली डिस्कशन जो किया जा रहा है वो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए किया जा रहा है, लेकिन ये कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो ये ना सोचे कि वो हमारे लिए काम नहीं आएगा, ये सब के लिए। जहां जहां इंग्लिश पढ़ाई जाती है, जहां जहां इंग्लिश पूछा जाएगा, ग्रामर का हर टॉपिक आपके लिए उतना ही रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट होगा जितना आज आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है, 10 साल बाद आप पढ़ेंगे तब भी आपको यही चीजें समझनी होंगी वहां पर। चलिए अगला इस एग्जाम्पल लेते हैं, श्याम सेड टू मी, श्याम सेड टू मी कॉमा विद इन कॉमास राधा हैज बीन कंप्लीटिंग homework since morning stop inverted commas closed। चलिए अब आप लोग फटाफट जो है इस एग्जाम्पल को सॉल्व करके बताएं कि इसका इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगा। मैं थोड़ा साइड हो रहा हूं, आप लोग अच्छे से देख लें और जिनको डाउट होगा वो एक एक चीज क्लियर करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है, ये जो सेंटेंस लिखा है इसमें सेड लिखा हुआ है।
अगर यहां पर सेड लिखा है, कॉमा के बाहर वाली जो वर्ब दी गई है ये पास्ट टेंस में दी गई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। किस फॉर्म का प्रयोग किया गया है? सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। इसका यह मतलब हुआ कि ये पास्ट टेंस में, अगर इधर वाला पास्ट में, कॉमा के पहले वाला पास्ट में है, तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का जो टेंस होगा उसे बदला जाएगा। लेकिन पहले हम ये जाने कि जो सेंटेंस दिया गया वो किस टेंस में दिया गया। चलिए ध्यान देना, यहां पर हैज बीन का प्रयोग किया गया है। अगर हैज बीन के साथ मेन वर्ब में आईएनजी दिखे कहीं पर, अगर आपको हैज बीन के साथ मेन वर्ब में आईएनजी यानी फिफ्थ फॉर्म आपको दिखे और साथ में सिंस या फॉर का प्रयोग दिखे, तो वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। ये कौन सा टेंस होता है भैया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये, क्योंकि यहां पर हैज बीन या फिर हैड बीन अगर आपको दिखे, हैज बीन या हैड बीन और मेन वर्ब में क्या लगा हो? आईएनजी वाला फॉर्म लगा हो, यानी कि आईएनजी वाले फॉर्म को फिफ्थ फॉर्म कहा जाता है, पांचवी फॉर्म कहा जाता है। और साथ साथ आपको सिंस या फॉर दिखे, सिंस या फॉर जो होता है वो टाइम बताने के लिए यूज किया जाता है। एक प्रेपोजिशन होता है, सिंस हमेशा निश्चित समय का बोध कराता है, जबकि फॉर जो होता है वो निश्चित समय का नहीं बल्कि अनिश्चित समय का बोध कराता है, पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है। जबकि सिंस किसकी बात करता है? निश्चित समय की बात करता है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है, जहां से किसी काम की शुरुआत हुई है वहां से उसकी बात करता है। तो ये सिंस और फॉर ध्यान देना, इस पर भी कॉमन एरर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कोई सेंटेंस आपको दे दिया गया और सिंस की जगह पर फॉर लगा देगा और फॉर की जगह पर सिंस लगा देगा, तो वहां पर एरर बनता है। यानी कि क्वेश्चन में आपसे पूछेगा बताइए, सेंटेंस को पढ़िए और बताइए कि किस जगह पर सेंटेंस रॉन्ग है, गलत है। तो आपको वो चेक करना होगा कि क्या सिंस की जगह पर सिंस आया है या फॉर तो नहीं आया, या फॉर की जगह पर कहीं सिंस तो नहीं आया। तो याद रखना, सिंस हमेशा कब आता है? निश्चित समय बताने के लिए, और फॉर कब आता है? जब पीरियड ऑफ टाइम बताना है, आपको क्या बताना है? अनिश्चित समय बताना है, तब वहां पर फॉर का प्रयोग किया जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। तो श्याम सेट टू लिखा हुआ है, तो श्याम के स्थान पर क्या होगा? श्याम के स्थान पर श्याम होगा, और सेड टू अगर लिखा हुआ है तो इसको हटाएंगे और क्या लिखेंगे? टोल्ड लिखेंगे, और मी के स्थान पर मी होगा। उसके बाद ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाते हैं, यहां क्या लिखा जाएगा? दैट लिखा जाएगा। उसके बाद देखिए आपको करना सिर्फ इतना है कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें वर्ब को चेंज करना है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, बदलना किसमें? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो जहां पर हैज या हैव आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, वहां क्या आएगा? हैड आएगा। तो राधा के स्थान पर राधा रहेगा, राधा के स्थान पर क्या रहेगा? राधा के स्थान पर भैया राधा रहेगा, और हैज या हैड के स्थान पर क्या लिखा जाएगा? हैड। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तब वहां पर हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल दोनों के साथ क्या आता है? हैड बीन ही आता है। तो यहां पर क्या आएगा? हैड बीन आ जाएगा। ये हो जाएगा हैड बीन, कंप्लीटिंग की जगह क्या हो जाएगा? कंप्लीटिंग हो जाएगा। कंप्लीटिंग होमवर्क के स्थान पर क्या होगा? होमवर्क होगा, होमवर्क। और सिंस भी अपने स्थान पर रहेगा, सिंस के स्थान पर सिंस, और मॉर्निंग के स्थान पर भी मॉर्निंग रहेगा। तो ये आपका सेंटेंस हो गया कंप्लीट। चलिए, श्याम टोल्ड मी दैट राधा हैड बीन कंप्लीटिंग होमवर्क सिंस मॉर्निंग। क्या ये क्लियर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करके जरूर बताएंगे आप लोग, ठीक है। चलिए अब उसके बाद अगली एक्सरसाइज हम लोग करते हैं। आज टेंस वाले मैं चाह रहा हूं कि भले ही थोड़ा सा लंबा वीडियो बने, लेकिन आप लोगों को टेंस का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं भाई। चलिए अब श्याम को बदले, राधा को बदले, अब किसी दूसरे कैरेक्टर को लेकर के आए, ठीक है। लिखिए, चलिए, नूर सेड टू मी कॉमा विद इन कॉमास माधुरी दीक्षित है। चलो, माधुरी
wrote a letter. नूर सेड टू मी, नूर ने मुझसे कहा माधुरी रोट अ लेटर। देखिए यहां पर राइट का सेकंड फॉर्म क्या लिखा हुआ, रोट लिखा हुआ है, तो माधुरी रोट अ लेटर, माधुरी ने एक लेटर लिखा। अब ध्यान देना है आपको कौन सा सेंटेंस किसमें दिया गया। देखिए यहां पर सेड लिखा हुआ है, तो ये सेड किसका फॉर्म है, से का फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो से का सेकंड फॉर्म यहां पर सेड लिखा हुआ है, इसलिए ये आपका पास्ट टेंस में दिया गया। अगर इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो वर्ब दी जाती है जिसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, अगर ये पास्ट टेंस में होगा तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का टेंस चेंज किया जाएगा, चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले ये चेक करो। यहां देखिए यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी है, सेकंड फॉर्म लिखी है भाई। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये कौन सा टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है। यानी कि अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखे किसी सेंटेंस में तो वो कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा। और पास्ट इंडेफिनिट किस में बदला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में बदला जाएगा। और पास्ट परफेक्ट में तब होगा जब आपको हैड और वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी होगी, थर्ड फॉर्म। हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी होगी, थर्ड फॉर्म लिखनी होगी। ध्यान देना, अगर पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो वो किसमें बदला जाता है, पास्ट परफेक्ट में बदला जाएगा। और पास्ट परफेक्ट में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और चाहे सब्जेक्ट प्लूरल होगा, दोनों कंडीशन में हैड आएगा, हेल्पिंग वर्ब हैड आएगी, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो चलिए फटाफट इसको भी कंप्लीट करते हैं। और बहुत होशियार बच्चे हैं, सब अच्छे से कर भी रहे हैं, एक भी गलत नहीं हो पा रहा, और ये सबसे अच्छी बात है। चलिए इसको लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा, नूर हो जाएगा। अब देखिए सेड के बाद टू लिखा हुआ है, तो अगर सेड के बाद टू लिखा हुआ है यानी ये किस में बदल जाएगा, टोल्ड में बदल जाएगा भाई। उसके बाद मी लिखा हुआ है तो मी के स्थान पर मी होगा। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाइए, यहां क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे। फिर माधुरी लिखा हुआ है तो माधुरी के स्थान पर माधुरी लिखेंगे। अब यहां देखिए सब्जेक्ट तो हो गया, लेकिन अब आपको हैड लिखना सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में था। पास्ट इंडेफिनिट किसमें चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट के बाद हैड आएगा और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। तो सब्जेक्ट को नहीं बदला जाता, अगर ये नाउन है, किसी का नाम है तो नहीं बदला जाएगा। अगर ये प्रोनाउन होता तो उसको हम चेंज करते, लेकिन अभी प्रोनाउन वाला टॉपिक नहीं ले रहे हैं जानबूझ करके, कि ताकि आप पहले टेंस वाला टॉपिक क्लियर कर लो, फिर प्रोनाउन को कैसे चेंज किया जाता है वो भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। अब देखिए आपको हैड लिखना है, सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों के साथ हैड आता है। तो यहां पर आप लिखेंगे हैड और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे, थर्ड। तो यहां राइट का सेकंड फॉर्म लिखा था रोट, लेकिन हमें राइट का कौन सा फॉर्म लिखना है, थर्ड फॉर्म। तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा भाई, रिटर्न होगा। रिटर्न उसके बाद क्या हो जाएगा, आ लेटर हो जाएगा। राइट आ लेटर हो, रिटर्न आ लेटर। तो सेंटेंस था आपका नूर सेड टू मी कॉमा विद इन कॉमास था माधुरी रोट अ लेटर। ये जब आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट होगा क्या बनेगा, नूर टोल्ड मी दैट माधुरी हैड रिटन अ लेटर। क्या क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, यस और नो जल्दी जल्दी बताते चलिए। चलिए अब उसके बाद अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल क्या है, चलिए नूर पर ही बना दें। नूर सेड टू मी कॉमा विद इन कॉमास माधुरी वॉज राइटिंग अ लेटर। स्टॉप इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दिया गया भाई। चलिए फटाफट इसको कंप्लीट करेंगे। अब आपको चेक करना, देखिए यहां पर सेड टू लिखा हुआ है तो सेड टू के स्थान पर आपको बताया गया टोल्ड लिखना है। अब ये आपका पास्ट टेंस में है, कॉमा के बाहर वाला सेंटेंस अगर आपका पास्ट टेंस में है तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का टेंस निश्चित रूप से बदला जाएगा। किसमें बदला जाएगा, पहले इसको चेक कर लो। देखिए यहां पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, अगर सब्जेक्ट के बाद आपको क्या दिखे, कहीं पर भी वॉज दिखे या फिर क्या दिखे, वर दिखे, सब्जेक्ट हो और उसके बाद वॉज या वर हो, फिर मेन वर्ब में क्या लगा हो, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हो,
तो ये होता है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी सब्जेक्ट आपका माधुरी हो गया, फिर उसके बाद वॉज है, तो वॉज या वर अगर आपको कहीं दिखे सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा हो, आईएनजी लगा हो, तो ये सेंटेंस आपका किस टेंस में होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ये माना जाएगा ये सेंटेंस आपका किस में दिया गया है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ये है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेगा। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लिखना होगा, हैड बीन लिखना होगा। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना होगा, हैड बीन लिखना होगा। फिर उसके बाद आपको जो मेन वर्ब दी गई है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाली, उसे आपको लिखना है। ठीक है, ये आपको करना होगा इतना चेंज। यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस किसमें बदलता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तब बनेगा जब आप सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, हैड बीन का प्रयोग करेंगे और उसके साथ मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। चलिए फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने बना भी लिया होगा, लेकिन एक बार चेक कर लीजिए अपना अपना सेंटेंस क्या आपने सही किया है या गलत किया है। तो चलिए ये हो जाएगा आपका नूर। अब यहां सेट टू लिखा हुआ है, इसको हम किस में चेंज करेंगे भाई, टोल्ड में चेंज कर देंगे। ये टोल्ड हो गया। मी के स्थान पर क्या होगा, मी होगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे, क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। फिर उसके बाद माधुरी, माधुरी वॉज राइटिंग अ लेटर, जो लिखा हुआ है ये हो जाएगा आपका माधुरी। अब यहां पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हैड बीन आएगा। ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस था, बदलेगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज आता है या वर आता है और आईएनजी वाला फॉर्म आता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर क्या आएगा, हैड बीन आएगा। क्या आएगा, हैड बीन आएगा। फिर मेन वर्ब की जो फॉर्म लिखी है आईएनजी वाली फॉर्म, वो लिखेंगे। ये हो जाएगा राइटिंग, राइटिंग। उसके बाद क्या होगा, आ लेटर हो जाएगा। भाई ये समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। आई होप कि ये सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए मैंने सारे एग्जांपल ले लिए, अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस तक हो गया, बचा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो कहीं पर भी अगर पास्ट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो उसे चेंज नहीं किया जाएगा। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस होगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, जैसे यहां पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस तक हो गया। अब अगर आपका पास्ट परफेक्ट होगा या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो उसे चेंज नहीं किया जाएगा, उसको एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे। लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन होगा। परिवर्तन क्या होगा, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटाया जाएगा, यहां पर दैट लिखा जाएगा। जैसे पहले लिखा जाता था बाद में भी वैसे ही लिखा जाएगा। सेड टू होगा तो उसके स्थान पर क्या लिखेंगे, टोल्ड लिखेंगे। लेकिन सेड लिखा होगा तो सेड को बदला नहीं जाता, सेड के स्थान पर सेड ही लिखते हैं। आई होप कि ये सारे पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब आगे का जो पार्ट होगा वो अगले वीडियो में आप लोगों को मिलेगा, अगले क्लास में आप लोगों को और बेहतर तरीके से मिलेगा। तो जो लोग नए होंगे, जो नए स्टूडेंट होंगे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करते रहे ताकि उनको जल्द जल्द क्या मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। और यूपी बोर्ड बिल्कुल एकदम तैयारी पर है, जोरों पर है। आपको इंग्लिश के पेपर में पूरा 100 आउट ऑफ 100 कंप्लीट करना है। तो यहां पर जो भी सेशन हो रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब पर जितना भी सेशन चल रहा है वो पूरी तरह से क्या चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। तो बम्पर ऑफर है, प्लीज जल्दी जल्दी आइए और इसका फायदा उठाइए। थैंक यू सो मच।